गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पहले ही सॉल्व करके बता दिया है और वो भी प्रतिस्थापन विधि। तो आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन से देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपके 6 पार्ट दिए गए हैं और वही 6 क्वेश्चन दिए भी गए हैं। तो आज सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, तो सेकंड क्वेश्चन से आपको थोड़े से रिटन क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो पहले तो हम लोग x और y का मान निकालेंगे। तो समीकरण दिया है 2x + 3y, क्लास 10th मैथ और एक्सरसाइज है 3.3, क्वेश्चन नंबर है 2। तो 2 नंबर क्वेश्चन में इक्वेशन आपको यानी समीकरण जो है, समीकरण दिया गया है 2x + 3y = 11। पहला समीकरण 2x + 3y = 11 और दूसरा समीकरण दिया गया है 2x - 4y = -24। तो समीकरण 1 या समीकरण 2 से किसी एक का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, वो चाहे x का वैल्यू निकालते हैं या फिर y का। तो समीकरण 1 से अगर हम लोग x का एक वैल्यू निकाल लेते हैं यानी x का एक मान निकाल लेते हैं, उस x का मान दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ से समीकरण 1 से देखें 2x = 3y का अगर पक्षांतर कर देंगे इधर आके क्या बन जाएगा, -3y बन जाएगा। और x बराबर अगर निकालते हैं तो 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा बटे में, और इसको यहाँ 3 नंबर मान लीजिए। तो x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 में हम लोग रख देंगे, ये हो जाएगा 2 × 11 -3y बटे 2 और ऋण है 4y = -24। तो देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 4 जोड़ देंगे -7y होगा और ये -24, 11 को इधर लाएंगे तो -11 या -7y = 24 और 11 होगा -35। तो y = देखिए 7 से भाग कर देंगे तो 7 × 5 = 35, यानी y का जो मान हुआ वो कितना हो गया, 5 हो गया। अब y का यही मान हम लोग चाहे 3 में रखें, चाहे 2 में रखें और चाहे 1 में रखें। तो y का मान समीकरण 3 में रख दें। 3 में रखने पर तो x बराबर 11 -3 × 5 बटे 2, ये हो जाएगा 11 -15 बटे 2 यानी -4 बटे 2 और भाग कर देंगे आ जाएगा -2। यानी x का मान हमको कितना मिल गया, -2 मिल गया और y का मान मिल गया 5। अब कह रहा है कि यही जो x और y का मान हमको मिला है, इस x और y के मान को y = दिया गया है mx + 3, y = mx + 3 में रख करके हमको यम का मान निकालना है। तो x तथा y का मान y = mx + 3 में रखने पर, अब इसमें जब रखेंगे तो y का मान हमको कितना मिला है, 5 यम गुणे, देखिए x का मान दिया है -3 और -3, इस 3 को इधर लाएंगे 5 -3 -3 यम, और जब यहाँ से हम लोग 5 में से इस 3 को घटाएंगे ये हो जाएगा 2 और ये होगा -3 यम। सॉरी, x का वैल्यू -2 है तो ये हो जाएगा -2
और इस 2 से 2 कैंसिल होगा तो यम इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे और इस क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट इसका कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो उनको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या है x और दूसरी संख्या बराबर है y, तो प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है और उसके पहले दिया गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26। तो x ऋण y और बराबर दिया है 26, तो एक समीकरण हमको यही मिल गया। पुनः देखिए, कह रहा है कि एक संख्या यानी पहली संख्या और 3 गुनी है दूसरी संख्या की। तो पहली संख्या x 3 गुणे y और इसका जब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x ऋण 3y बराबर 0 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 से चाहे कर लें या इसी 2 से कर लें। समीकरण 2 से x बराबर अगर निकालेंगे 3y इधर आएगा तो ये हो जाएगा धन 3y, हो जाएगा नहीं। इस x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो 3y ऋण y बराबर है 26 या 3 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 26, 2 से भाग कर देंगे तो 13, मीन्स y का मान कितना मिल गया हमको, 13 मिल गया। और इस y का मान समीकरण 3 में अगर रख देते हैं तो हमको x का भी मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 3 गुणे 13 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 39। तो x का मतलब पहली संख्या, y का मतलब है दूसरी संख्या। तो पहली संख्या का मान कितना हो गया, पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर y का जो मान आया है 13। ये हमको 2 आंसर मिल गया। मीन्स पहली संख्या कितने मिल गई, 39 और दूसरी संख्या कितनी मिल गई, 13। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में, संपूरक मीन्स 180, मीन्स दोनों कोणों को जोड़ करके कितना बनेगा, 180 बनेगा। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मीन्स बड़ा कोण जो है छोटे वाले कोण से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तो पहले तो यहाँ मान लेंगे कि माना बड़ा कोण बराबर x अंश और छोटा कोण बराबर y अंश। तो प्रथम शर्तानुसार या प्रश्नानुसार, तो प्रथम शर्तानुसार जब दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये बनेंगे कितने, 180 अंश। चूंकि उसमें कह रहा है कि वो कैसे कोण है, संपूरक कोण है। तो संपूरक का मतलब जो दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180। पुनः या दूसरी शर्तानुसार बड़ा वाला कोण कह रहा है यानी x छोटे कोण से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण और बराबर छोटा कोण, अगर इसमें हम 18 जोड़ दें तो हो जाएगा बराबर। ये छोटा वाला कोण बड़े वाले कोण से 18 कम था, अगर हम इसमें 18 जोड़ दिए तो इसके बराबर हो गया।
या अगर कहें कि बड़ा कोण जो है 18 ज़्यादा है तो इसमें से या तो 18 हम कम कर दें तब छोटे वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए क्या किए, हम छोटे वाले कोण में 18 जोड़ दिए और ये बन जाएगा यक्स बराबर वाई धन 18। ये हो गया समीकरण नंबर 2, यही मान लेंगे। देखिए यक्स का मान भी यही मिल गया है, इसी यक्स का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। तो समीकरण 2 से यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा y धन 18 धन y बराबर 180। तो y और y जोड़ेंगे तो 2y, 18 इधर लाके माइनस कर देंगे तो 2y बराबर 180 में से जब 18 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 162 और 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 81। यानी y बराबर क्या आ गया, 81 अंश आ गया। y का मतलब छोटा कोण कितना आ गया, 81। y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यक्स बराबर ये होगा 81 धन 18। तो यक्स बराबर इसको जोड़ेंगे तो 99, मीन्स बड़ा कोण कितना आ गया, बड़ा कोण बराबर 99 अंश और छोटा कोण बराबर 81 अंश। ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन, केवल नंबर्स अलग हैं। सेम क्वेश्चन आपको 3.2 में बताया गया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन। सो इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ लेंगे। तो इसका 4th नंबर पार्ट हम लोग देखते हैं। 4th नंबर पार्ट में कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मीन्स वो एक नियत दूरी तक फिक्स करता है कि इतना ही लगेगा, उसके बाद वो जितनी दूरी चलता है, अगर वो 5 किलोमीटर के लिए फिक्स कर देता है तो 5 किलोमीटर तक वो केवल वही उतना किराया लेता है जितना वो फिक्स किया है। किंतु उसके बाद 5 के बाद जितना किलोमीटर चलता है, नहीं हर 1 किलोमीटर के लिए उसका जो भाड़ा है वो अलग अलग है। मीन्स तो वही कह रहा है कि जो फिक्स दूरी है उतने तक वो चलता ही है, उसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, यानी 10 किलोमीटर जब वो अतिरिक्त चलता है तो 105 बनता है, और 15 किलोमीटर जब वो अतिरिक्त दूरी चलता है तो 155 है। तो नियत भाड़े तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो हम लोग नियत भाड़ा मान लेते हैं। माना नियत भाड़ा बराबर यक्स रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपये। तो प्रथम शर्तानुसार वो चलता कितना है? पहला तो नियत चलता है कि यक्स, और y जो है वो प्रति किलोमीटर चलता है। 1 किलोमीटर के लिए कह रहा है कि y रुपये है, तो वो अतिरिक्त दूरी कह रहा है कि 10 किलोमीटर चलता है। तो 10 गुणे अतिरिक्त दूरी का मिला करके 105 रुपये देता है। तो ये हो जाएगा यक्स धन 10
और अतिरिक्त दूरी है y बराबर 105। ये हो गया समीकरण नंबर 1। पुनः यक्ष से वो जो है नियत दूरी चलता है। अब अतिरिक्त दूरी कह रहा है 15 किलोमीटर है, तो 15 गुणे अतिरिक्त दूरी और तब देता है 155 रुपए। तो यक्ष धन 15 और अतिरिक्त दूरी है y, तो 15y बराबर 155। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो चाहे समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी एक से यक्ष या y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से यक्ष बराबर हो जाएगा 105 और 10y इधर लाएंगे तो ऋण 10y, और ये हो गया समीकरण नंबर 3। यही यक्ष का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो यक्ष का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब समीकरण 2 में मान रखेंगे तो 105 ऋण 10y और धन 15y बराबर 155। 15 में से 10 घटाएंगे होगा 5y। 155 ऋण 105 या 5y बराबर 155 में से 5 घटाएंगे 50, और ये हो जाएगा 5 दहम 50। y बराबर हो गया 10। इस y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो यक्ष बराबर 105 ऋण y का मान 5 से जब इसमें गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो 10 दाम 100 और बराबर आ जाएगा 5। यानी उसका नियत भाड़ा कितना बन गया? नियत भाड़ा बराबर 5 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी y का जो मान आया वो कितना है? 10 रुपए। ये 4th नंबर पार्ट आपका हो गया। आते हैं 5 नंबर पार्ट पे। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोबारा से कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहले तो अंश और हर मान लीजिए। 5 नंबर पार्ट में माना भिन्न का अंश बराबर यक्ष, हर बराबर y, तो भिन्न अगर बनाएंगे तो भिन्न बराबर क्या होगा? अंश बटे हर मीन्स यक्ष बटे y। तो अब प्रथम शर्तानुसार देखिए, प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, यानी जब दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो ये बराबर किसके हो जाता है? 9/11। यानी जब इसमें 2 जोड़ा गया तो इस पूरे का मान 9/11 हो गया। तिरछा गुणा कर लीजिए, समीकरण बनाएंगे तो 11 से जब इधर गुणा करेंगे 11x, 11 दूना 22, 9y, 9 दूना 18, y को इधर कर लेंगे 11x ऋण 9y बराबर 22 इधर लाएंगे ऋण 22 या 11x ऋण 9y बराबर ये हो जाएगा ऋण 4 और समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, पुनः अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो इसका मान बनता है 5/6, बराबर में हो जाएगा 5/6। अब तिरछा गुणा करके समीकरण, तो 6 से x में गुणा करेंगे 6x, 6 तिया 18, 5 से y में गुणा करेंगे 5y, 5 से 3 में गुणा करेंगे 5 तिया 15, y का पक्षांतर इधर कर लेंगे, 18 का पक्षांतर इधर कर देंगे, तो 6x ऋण 5y बराबर माइनस में हो जाएगा और ये होगा -5y = -3 और समीकरण नंबर 2। अब चाहे वो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से
यक्स या वाई किसी एक का मान निकालिए। तो समीकरण 2 से 6x बराबर, जब 5y इधर लाएंगे तो धन में हो जाएगा और यक्स बराबर हो जाएगा 5y ऋण 3/6 और ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो यक्स का मान कहाँ रखेंगे? अब समीकरण 1 में रखेंगे। चूंकि 2 से हम लोग मान निकाले हैं तो समीकरण 1 में मान रखेंगे। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे जब मान रखेंगे ये होगा 11 गुणे 5x ऋण 3/6 ऋण 9y बराबर ऋण 4। 11 से ऊपर गुणा कर लेंगे, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33/6 बराबर, देखिए अगर 9y का पक्षांतर इधर करते हैं तो इधर जाके 9y धन में हो जाएगा ऋण 4 और तिरछा गुणा जब करेंगे तो 6 से इधर गुणा करेंगे 1 से इधर, लेकिन ये 11 × 5 = 55 यक्स है तो 1 से अगर इधर गुणा करेंगे हो जाएगा 55 यक्स ऋण 33 और 6 से इधर गुणा करेंगे तो 6 × 9 = 54y और ऋण 6 × 4 = 24। y को एक साइड करिए, 55 यक्स, ये 2 कैसे हो गए? यक्स का जो वैल्यू रखा गया y है, ये 5y है तो यहाँ भी y ही बनेगा। तो 54y का पक्षांतर इधर करेंगे, 54y बराबर ऋण 24 और 33 जाएगा तो धन 33, इसमें से घटाएंगे 55 में से 54 गया 1 और 33 में से जब 24 घटाएंगे तो आएगा 9। 24 6 30 और 3 33। y का मान मिल गया। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखेंगे y का मान तो यक्स बराबर हो जाएगा 5 गुणे 9 ऋण 3/6, यक्स बराबर 9 × 5 = 45 ऋण 3/6, 45 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 42/6 और 6 से भाग कर देंगे आएगा 7। यानी अंश का जो मान है वो कितना आ गया 7, अंश बराबर 7, हर बराबर कितना है, यानी y का मान है 9 तो हर बराबर 9, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा अंश बटे हर 7/9। तो ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर पार्ट हो गया। एक लास्ट पार्ट नंबर 6 है। 6 नंबर पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। छः नंबर पार्ट देखते हैं। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु 5 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाए। तो मान लीजिए यहाँ पे पहले आयु इनका, ये 6 नंबर पार्ट है। माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। तो पहले शर्त में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद निकालिए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, अब अगर 5 वर्ष बाद के लिए कह रहा है तो मीन्स क्या करेंगे, उसकी आयु में ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। तो यक्स धन 5 वर्ष और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु y धन 5 वर्ष। तो प्रश्नानुसार देखिए
प्रश्नानुसार कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी जो जैकब की आयु है यक्स धन 5 वो पुत्र के आयु की 3 गुनी के बराबर हो जाएगी। ये कहने का मतलब है कह रहा है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मीन्स जैकब की आयु उसके पुत्र के 3 गुने आयु के बराबर होगी। तो उसमें 3 गुना कर लिए, ये हो गया यक्स धन 5 3y धन 9। y को अगर इधर कर लेंगे तो यक्स ऋण 3y, 5 का पक्षांतर इधर, तो यक्स ऋण 3y बराबर हो जाएगा 4 और समीकरण नंबर हो जाएगा 1। पुनः देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र के आयु की 7 गुनी थी। यानी 5 वर्ष पूर्व जो है उसकी 7 गुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व का भी निकालेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु यक्स ऋण 5 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व अगर पुत्र की आयु निकालेंगे ये होगा y ऋण 5 वर्ष। कि 5 वर्ष पहले का पूछा है, पहले का मतलब कम आयु का रहा होगा या कम आयु का हो जाएगा। अभी अगर आप 15 के हैं और 5 वर्ष पहले यानी 5 ईयर्स अगो पूछा जाए, 15 के हैं आप, अगर 5 वर्ष पहले का पूछा है तो कितने साल के रहे होंगे? 10 साल के रहे होंगे। मीन्स 5 वर्ष कम हो गया, तो पहले का अगर पूछता है तो आप माइनस कर देते हैं। तो प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है कि क्वेश्चन में कि जो जैकब की आयु है यानी यक्स ऋण 5 वो पुत्र के आयु की 7 गुनी के बराबर थी। ये कह रहा है कि पुत्र के आयु के 7 गुने के बराबर था, तो पुत्र की आयु में 7 गुना कर लिए। अब यक्स ऋण 5 और 7y ऋण 35, y का पक्षांतर करेंगे तो यक्स ऋण 7y और ऋण 35, 5 का पक्षांतर इधर करेंगे तो धन 5, या यक्स ऋण 7y बराबर 35 में से 5 घटाएंगे हो जाएगा 30 माइनस में, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी एक से भी यक्स वाई का मान निकालिए। तो समीकरण 1 से अगर यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स बराबर 3y का पक्षांतर होगा, इधर आके बन जाएगा धन 4 धन 3y, और इसको मान लेंगे 3 नंबर। तो अब यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे यक्स का मान, तो यक्स बराबर है 4 धन 3y ऋण 7y बराबर -30। 7 से माइनस करेंगे -4y इज इक्वल टू, और इस 4 को अगर इधर हम लोग लाते हैं 4 + 3y, x की वैल्यू पुट अप कर लिए, ये बनेगा प्लस, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मिस कर दिए, x + 5 3y + 9 और x - 3y 9 - 5, तो x - 3y इज इक्वल टू 4 35, और x - 7y 35 + 5 -30 भी सही है। तो समीकरण 1 से ये 4 + 3y और x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुटअप करेंगे 4 + 3y - 7y इज इक्वल टू -30। तो कहीं पे कुछ हम लोग गड़बड़ कर दिए हैं। एक 5 ईयर्स आफ्टर है और 3 टाइम्स ही इसमें दिया है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और ये 3 × 9 हो गया, ये गड़बड़ कर दिए यहाँ पे। ये था 5 ईयर्स यानी 5 था ये, यहाँ पे 5 मीन्स ये हो जाएगा 15, और ये बनेगा 5 इधर आएगा 15 - 5 और ये होगा 10। तो ये जो 4 है 4 की जगह पे हमको कितना मिला है 10 है, तो यहाँ पे बनेगा ये 10 + 3y, और इस 10 + 3y का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुटअप करेंगे तो 10 इधर आएगा -10,
तो -4y इज इक्वल टू -40, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 10, यानी y का मतलब उस पुत्र की आयु कितनी हो गई 10 वर्ष। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान जब समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर होगा 10 धन 3 गुणे 10, तो x बराबर 10 3 30 और 10 40, यानी जैकब की आयु बराबर हो गई 40 वर्ष और पुत्र की आयु हो गई 10 वर्ष। तो 3.3 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।